गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे। हम लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ लिया था। जो है पॉलिनेशन इज़ फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन क्या है? जो है निषेचन की प्रक्रिया में जो है मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन होता है। जो है नर और मादा युग्मक का संयुग्मन होता है। हम लोग जानते हैं जो है कि प्लांट्स में जो है जो आपका मेल गैमीट है वो है आपका परागकण, दैट इज़ पॉलन ग्रेन, और जो आपका फीमेल गैमीट है वो है एग सेल, है ना, जो है अंडकोशिका जो है। अब इसी के फ्यूज़न को हम लोग कहेंगे जो है फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन इज़ द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और इस प्रोसेस को इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिनगैमी, है ना, जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिनगैमी। इस प्रक्रिया को ही हम लोग सिनगैमी कहते हैं। अब ये मेल गैमेट अर्थात पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है ना, जो है परागकण की संरचना किस तरह से होती है, उसका निर्माण किस तरह से, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब जो आपके एंथर होते हैं, एंथर को यदि हम ट्रांसफ़र सेक्शन काट दें जो है ना, जो है एंथर का ट्रांसफ़र सेक्शन काट दें तो उसमें हमको पॉलन सेक्स दिखाई देते हैं, और उन पॉलन सेक्स में पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। जो है वो पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो परागकण है उनकी संरचना कैसी होती है, थोड़ा सा डायग्राम में देखिए आप। जो है तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं बेसिकली वो दो परतों के बने होते हैं ना। जो है पहला है आपका जो है जो उसका आउटर लेयर है, द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, है ना, जो है जो बाहरी परत है उसको हम लोग एक्साइन कहते हैं, एक्साइन, है ना, जो है। और जो अंदर की जो परत है जो है ना, जो है द इनर लेयर, है ना, जो है इज कॉल्ड इंटाइन, उसे कहते हैं इंटाइन। थोड़ा सा एक चीज़ को और याद रखिएगा। जो है द आउटर सरफेस ऑफ द पॉलन ग्रेन मे हैव स्पाइंस, रिजेस और फरोज, है ना, जो है जो उसकी आउटर सरफेस है जो कि आपका एक्साइन है, उस पर आप देख रहे होंगे जो है कि ऐसी जो है आप देखिए जो है ऐसे रिजेस और फरोज, है ना, जो है ये रिजेस हैं आपके और ये फरोज, है ना, जो है तो ऊपर खाबड़ संरचनाएं दिख रही होंगी आपको। जो है तो रिजेस और फरोज दिख रही होंगी, जो इसको जो है इट मे हैव रिजेस एंड फरोज। और कुछ जगहों पे ये जो एक्साइन होती है वो पतली होती है ना, जो है at certain places it remains thin, है ना, जो है and these thin areas are called germ pores। और यही जहाँ पे जिन जगहों पे ये एक्साइन पतली होती है जो है उसको हम लोग जर्म पोर कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिए, जो है जो हमेशा जो पॉलन ग्रेन जो परागकण होता है हमेशा अगुणित होता है ना, जो है हैप्लॉयड होता है, जो है अर्थात क्रोमोसोम्स हमेशा उसमें जो है की संख्या हमेशा आधी रहेगी, जो है हैप्लॉयड रहेंगे, जो है एक कोशिकी होते हैं और उसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो पॉलन ग्रेन है इसमें आपका माइटोटिक डिवीजन होता है, और माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि दो ठो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है। पहला आपका ट्यूब न्यूक्लियस है और नीचे की ओर देख रहे हैं आप जनरेटिव न्यूक्लियस। याद रखिएगा इसमें ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। जो है अब बात करेंगे हम लोग आफ्टर फॉलिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। जैसे ही परागकण जो है जायांग के वर्तिकाग्र पर गिरता है, इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोट्रूड्स आउट थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। तो जो उसकी आंतरिक परत होती है इंटाइन जो है वह क्या करती है, जो है कि आप देख रहे होंगे डायग्राम में, जो है जहाँ पे पतली परत है इंटाइन जो है उसको वो धकेलती है, प्रोट्रूड करती है, बाहर की ओर निकल जाती है, जो है ना, जो है और एक जो है आपकी ट्यूब जैसी संरचना बना देती है, जो है ना, जो है पराग नली का निर्माण करती है, जो है, ठीक है, जो है अर्थात इंटाइन जो है एक्साइन को धकेलते हुए, एक्साइन जहाँ पे पतली होती है उसको धकेलते हुए जर्मिनेट करती है और एक जो है आपका पॉलन ट्यूब जैसी जो है पराग नली जैसी संरचना बना देती है। उसमें आप देख रहे होंगे जो है दो ठो न्यूक्लियस, है ना, जो जैसे मैंने आपको दिखाया था, जो है आपको जो है ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस।
अब ध्यान देने वाली बात ये याद रखिएगा जो है कि जो इसका जनरेटिव न्यूक्लियस है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है जो है, और उसके फलस्वरूप 2 ठो मेल गैमीट बनते हैं, है ना जो है। इट्स जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली एंड 2 मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियस ऑल्सो, है ना जो है, इज फाउंड इन इट्स पॉलन ट्यूब, है ना जो है। हैंस 3 न्यूक्लियस आर फॉर्म, है ना, 2 मेल गैमीट्स, है ना जो है, एंड 1 इज ट्यूब न्यूक्लियस। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, इसका हमने चर्चा कर लीजिए किस तरह का जो है पोलन ग्रेन होता है जो है। अब बात करेंगे हम लोग जो है जो ओव्यूल है ना जो है, अर्थात बीजांड, हिंदी में कहते हैं बीजांड, बीजांड की संरचना कैसी होती है। थोड़ा सा डायग्राम को देखेंगे जो है, कल हमने डायग्राम बनाया था जो है, तो आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे जो है ना जो है। तो बेसिकली ये ओव्यूल होता क्या है, तो ओव्यूल को जान लीजिए आप जो है, जो बीजांड होता है जो भाई जो आपका जो है ओव्यूल है जो है, बेसिकली वो ओवरी के अंदर उसका फॉर्मेशन हो रहा है जो है ना जो है, उसके किसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है जो है, वो ओवरी के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है जो है, और उसी से बीजों का निर्माण होता है, उसी से बीजों का निर्माण होता है, ठीक है जो है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे हम लोग जो है, ठीक है जो है। तो आप ये जो आपका बीजांड है, जो आपका जो है ओव्यूल है, तो ओव्यूल बेसिकली एक पैरेनकाइमेटस सेल्स का पूरा एक समूह है ना जो है। इट कंटेन्स अ मास ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, है ना जो है, अर्थात पैरेनकाइमा कोशिकाओं का पूरा एक पतली कोशिकाओं का एक समूह है ना जो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, जिसे हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। आप देख रहे होंगे कि ये जो न्यूसेलस है आपका जो है, तो न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय 1 or 2 मल्टी सेलुलर कोट्स कॉल्ड एंट्यूगमेंट्स। ये जो न्यूसेलस है पूरा आपका जो है, इसमें आप देख रहे होंगे ये 2 संरचनाएं जो है, देखिए इसको थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखेंगे जो है, तो आप देख रहे होंगे जो है इस स्ट्रक्चर को देखिए कि ये देखिए ये जो है ना, ये आपकी इंट्यूगमेंट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये इंट्यूगमेंट्स है ना जो है। सो दिस न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय 1 or 2 मल्टी सेलुलर कोट्स, है ना जो है, दिस इज कॉल्ड इंट्यूगमेंट, है ना जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्यूगमेंट कहते हैं। और इस इंट्यूगमेंट के अंदर ध्यान से सुन लीजिए जो है, इस इंट्यूगमेंट के अंदर ही जो है आपका जो है ओव्यूल पाया जाए। ये आप देख रहे हैं जो ये पूरा जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो है, ये देख रहे हैं आप जो है कि ये पूरा एग एपरेटस है, इसे कहते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस में आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो नीचे की ओर थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप इस डायग्राम को जो है, तो 3 भागों में विभाजित है। ये आपका एग है, और एग जो है वो 2 कोशिकाओं से घिरा हुआ है, जिसे हम लोग सिनर्जिड कहते हैं, ठीक है जो है। ये बीच में आपका जो है आपका ये आप इसको ध्यान से देखिए जो है, ये पोलर न्यूक्लियाई है ना जो है, बीच में आपका पोलर न्यूक्लियाई है, और ऊपर आपको 3 ठो जो है एंटीपोडल सेल्स है। तो इस एग एपरेटस में टोटल 8 सेल्ड है ना जो है। दिस एग एपरेटस कंटेन्स 8 सेल्ड, है ना जो है। द फर्स्ट वन इज एग, है ना जो है, विच इज प्रोटेक्टेड बाय 2 सिनर्जिड्स एंड पोलर न्यूक्लियाई, है ना जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जो है, और ऊपर की ओर 3 ठो एंटीपोडल सेल्स है जो है, ठीक है। जैसे ही ध्यान से सुन लीजिए, अब आप इस स्ट्रक्चर में देखिए जो है, ये आपका ये जो है ट्यूब, ये जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस है, ये इधर से आ रहा है जो आपका ट्यूब, है ना जो है, और नीचे की ओर आते जैसे ही यहाँ पे ये आपको पेनिट्रेट कर देता है ना जो है, ये जो है इसको स्टाइल को इसको पेनिट्रेट कर देता है जो है, और पेनिट्रेट करके जो है आपका जो है सीधे जो है ओव्यूल में एंटर कर जाता है। जैसे ही ओव्यूल में एंटर करता है जो है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा जो है, जो इसका ट्यूब न्यूक्लियस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसमें से एक मेल गैमीट, 1 मेल गैमीट फ्यूजेज विद एन एग सेल टू फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा एकदम जो है,
इसका जो एक मेल गैमीट है वो एक एग सेल से, ये जो एग सेल थी जो बीच में जो है उससे फ्यूज कर जाता है जो है ना जो है, और फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करता है ना जो है। वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग है ना जो है, दैट इज कॉल्ड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। और जो दूसरा मेल गैमीट था, ध्यान से सुनिएगा, जो दूसरा मेल गैमीट था, द सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये ध्यान से सुनिएगा, आप सेकेंडरी न्यूक्लियस कहां से आ गया भाई, ये जो आप देख रहे थे, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए जो है इसमें, ये अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई थी, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाती हैं आपस में और फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करती हैं। तो जो सेकेंड मेल गैमीट था दैट फ्यूजेस विद द है ना जो है, ये इससे आपकी फ्यूज कर जाती है जो है, और फ्यूज करके जो है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर दिया। सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस है ना जो है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बना था जो है, पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाई थी है ना जो है। सो सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है जो है। तो दूसरा मेल गैमीट जो है पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बने सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है ना जो है। एंड दिस स्टेप रिप्रेजेंट्स द ट्रिपल फ्यूजन। इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन है ना। एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये होल प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन क्यों है भाई? सो द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन which occurs twice in the same embryo at a time, the process of fertilization which occurs twice in the same embryo sac है ना। निषेचन की वह प्रक्रिया जो कई एक ही समय में एक ही जो है भ्रूण कोश में होती है जो है, जिसमें कि दो मेल गैमीट्स है ना जो है, एक मेल गैमीट फ्यूज करके आपका जो है जाइगोट का निर्माण करता है और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करके आपका जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अर्थात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है जो है ना जो है। और इस तरह से यह प्रक्रिया जो है डबल फर्टिलाइजेशन अर्थात द्विनिषेचन की कहलाती है ना जो है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विच अकर्स ट्वाइस इन द सेम एम्ब्रियो सैक एट अ टाइम बाय टू मेल गैमीट्स है ना। वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद एन एग सेल टू फॉर्म अ जाइगोट and the second male gamete fuses with a secondary nucleus to form primary endosperm nucleus. So at the same time fertilization occurs twice in the same embryo sac and that is why this process is called double fertilization. यही कारण है कि इस प्रक्रिया को हम लोग द्विनिषेचन की प्रक्रिया कहते हैं और यह द्विनिषेचन की प्रक्रिया एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना जो है। तो इस तरह से हम इस पूरी प्रोसेस को देख रहे हैं। आप जो है याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने ड्रॉ करने को दिया था, आज इस पे वीडियो बनाया है। आप इसको ध्यान से देखेंगे पूरा आज का जो है वीडियो और बार बार इसको देख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।